डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पदार्थ क्या होता है। पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि पदार्थ क्या होता है। इस सेशन में हम टोटली इसी चीज के बारे में बात करेंगे और साथ में इसके गुण धर्मों के बारे में, इनके प्रकारों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पदार्थ वे चीजें हैं जो इस प्रकृति में या इस ब्रह्मांड में या ये कहें कि हमारी अर्थ के ऊपर जो अपना एक स्थान बनाती हैं, मतलब एक स्थान घेरती हैं, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ सहारा, मतलब अपने चारों ओर जिस चीज को कवर करती हैं, जिस चीज में वो कवर होती हैं, वो चीज क्या है? पदार्थ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने आप को लेता हूं, मैं हवा के अंदर कुछ स्थान घेर रखा हूं, मेरे चारों ओर हवा है। दूसरा, जमीन के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो ये भी क्या है? मैंने जमीन के ऊपर भी कुछ स्थान घेर रखा है, हवा में मैंने कुछ स्थान घेर रखा है। ये कंडीशन ही क्या है? पदार्थ होने की एक सबूत है कि मैं एक पदार्थ हूं। अब पदार्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है पदार्थ की। पदार्थ सबसे पहले जो हमने गुण की बात कर रहे हैं, पदार्थ स्थान घेरते हैं। जहां पे भी पदार्थ होंगे वो स्थान घेरेंगे, तभी वो जाके कोई चीज या कोई भी अपने आप में पदार्थ कहलाएगा। दूसरा, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे एक पदार्थ का एग्जांपल मैं लेता हूं, ये कोई कण है, इस कण के बराबर में दूसरा कण होगा, तीसरा कण होगा, चौथा कण होगा। इस प्रकार से इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होगा। ये कंडीशन अलग अलग होगी कि किस पदार्थ के बीच में कितना जो रिक्त स्थान है, गैप है, वो कितना होगा। दूसरा, निरंतर गतिशील रहते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। ये चीज हम एटम की जब स्टडी करेंगे, परमाणु का जब बारे में बात करेंगे, तब बात करेंगे कि एक परमाणु के अंदर क्या क्या चीज उपस्थित होती है, क्या चीज गति करती है, कौन सी चीज उसमें स्टेब्लिश होती है। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ये वाला। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इनके बीच में जो कण है, इन कणों के बीच में एक दूसरे कण को जोड़े रखने के लिए बल कार्य करता है और वो बल आकर्षण बल कहलाता है। कहीं कुछ पदार्थों के बीच में ये आकर्षण बल कम होता है, तो कुछ पदार्थों के बीच में ये आकर्षण बल अधिक होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पदार्थ अलग अलग तरीके से अलग अलग आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं और इन कणों के बीच में एक बल लगता है जिसे हम वंडरवाल बल कहते हैं, जो भी अलग अलग पदार्थों के बीच में अलग अलग उनकी द्रव्यमान के आधार पे कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव के प्रकार या पदार्थ के प्रकार। पहला पदार्थ का जो प्रकार आता है वो शुद्ध रूप से प्योर मेटल्स, जो जिनके अंदर किसी भी दूसरे पदार्थ की इंप्योरिटी या दूसरा पदार्थ मिक्स नहीं होता है, सेम एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अशुद्ध पदार्थ जो बहुत से अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, वो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो ये इनके दो प्रकार हो गए। एक शुद्ध, जो शुद्ध रूप से एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। दूसरा आता है अशुद्ध पदार्थ, जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के जो कण हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ में लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें क्या है? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ, जैसे एग्जांपल हम सिंपली बात करें, कोल्ड ड्रिंक, दूध, ये चीजें क्या है? इनके अंदर अलग अलग प्रकार के कण मिले हुए हैं, पदार्थ मिले हुए हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे दूध में बात करें, प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है, और इसके अलावा बहुत सी वाटर है और अलग अलग चीजें मिले के एक पदार्थ बनाती है जो दूध कहलाता है। तब जाके हम उस चीज को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो ये हो गए इनके टाइप्स की बात में। अब इनकी अवस्थाओं के आधार पे अगर इनको विभाजित किया जाए तो वो बात करते हैं अवस्था के आधार पे। अवस्था का मतलब होता है कि उस पदार्थ के कणों के मध्य जो लगने वाला बल है, उसके आधार पे ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें हम, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस के जो कण होते हैं, जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उसके कणों के मध्य जो बल लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है,
जिससे उसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, ये कण है, ये कण आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए होंगे, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा कार्य कर रहा होगा, तब जाके ठोस पदार्थ का निर्माण होगा। दूसरी बात करें द्रव पदार्थ की, ध्रुव पदार्थ के बीच में जो बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इनके बीच में गैप आ जाएगा, दो जो कण है उन कणों के बीच में गैप आ जाएगा। जैसे अब ये मैंने किसके लिए बना दिया, द्रव अवस्था के लिए बना दिया, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। और गैस के लिए बात करूं मैं, तो गैस में ये आकर्षण बल और कम हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी किसकी हो गई, गैस की अवस्था की हो गई। इसके अलावा साइंटिस्ट जब पदार्थ की अवस्थाओं के का अध्ययन करते हैं तो वो दो और अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। पहली अवस्था आती है जो हम बोलते हैं जिसको प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी स्थिति है जिसमें देखो ये दोनों कण अभी तो कण की अवस्था में ही है, अगर ये कण से बाहर चले जाएं, मतलब इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाएं, तब जाके सिंपली हम ये बता सकते हैं कि वो जो स्थिति होगी और फिर भी एक पदार्थ के रूप में जुड़े हुए होंगे, मतलब इनके सारे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव फैल जाएं और फिर भी एक पदार्थ के रूप में उस टाइम ये एनर्जिक फॉर्म में रहेंगी, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा रहेगी। इस अवस्था के लिए हम पदार्थ की किस चीज के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा कंडीशन की बात करते हैं। और एक आती है जो स्टेज है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, जिसके अंदर हम बात करते हैं ऊर्जा की और हाई लेवल की बात करते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन का अगर हम ब्लास्ट करवाया जाए तो उस टाइम जो एनर्जी फॉर्म जनरेट होगी, जो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, जो हमें एनर्जी कंडीशन देगा। और उस चीज तक अभी हम सिर्फ साइंटिस्ट इस चीज के बारे में बात करते हैं, वो भी प्योरली, या हम ये कहें कि 100% इस चीज तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये दो और पदार्थ की अवस्थाएं जो एनर्जिक फॉर्म में होती हैं, सिंपली नहीं होती हैं। ठोस हमने देखा है सिंपल अवस्था में मिलता है, गैस हमने देखा है सिंपली अवस्था जो हमारे वातावरण में फैली हुई है। द्रव अवस्था में हम बात करें तो द्रव अवस्था में पानी है, दूध है, ये सारी द्रव अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमने पदार्थ की अवस्थाओं की बात कर ली। नेक्स्ट सेशन में इसके लिए ये वीडियो देखें जिसमें हम क्या होंगे, पदार्थ की जो अवस्थाएं पड़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में ये बात करेंगे कि इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार से गुणधर्मों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप जैसे अनेक फ्रेंड इस वीडियो को देख सकें। लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमें ये पता चलेगा कि आपने हमें कितना लाइक किया है, ताकि हम और ऊर्जा के साथ में कार्य कर सकें। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।